माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मित्र हैं, वैसे वो देश के भी मित्र हैं और गार्डियन हैं, लेकिन लगता है कुछ अतिशयोक्ति कर गए हैं, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बोल गए, बगैर अपने परिवारवाद का और अपने भ्रष्टाचार का और अपने वॉशिंग मशीन से जिस तरह धो धो कर लोगों को बाहर बेदाग करने की कोशिश कर रहे हैं भ्रष्टाचारियों को। कह तो दिया उन्होंने कब की बार 400 पार, लेकिन 400 पार कहीं किसी कीमत पे दिखाई नहीं पड़ती है। 370 कहाँ से 370 करेंगे? स्ट्राइक रेट कितना करना पड़ेगा? 370 लाने के लिए भी उनको 450 के करीब सीटें लड़नी पड़ेंगी। क्या उतनी सीटें हैं उनके पास? क्या उतनी सीटें लड़ रहे हैं वो? अब कह तो दिया है, तो हर तरफ वन साइडेड शूट एंड स्कूट पॉलिसी, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कह रहा हूँ, हम सब के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन शायद पहले प्रधानमंत्री में किसी इतने बड़े डेमोक्रेसी का जो 10 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि ममता दीदी ने एक बयान दिया है कि 19 को चुनाव है, 17 को बीजेपी वाले दंगा कराएंगे, उसके बाद आप लोग को गुमराह करेंगे, इसीलिए सतर्क रहना। तो ये किस परिदृश्य में दिया हुआ बयान है? देखिए, पहली बात तो मैं कह दूं कि ममता जी जो हैं ममतामयी हैं, और ममता जी देश की सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रोमिनेंट, पावरफुल और पॉपुलर लीडर हैं। वो जो कुछ कहती हैं लोगों का कई बार लगता होगा कि शायद गुस्से में कह रही हैं, जोश में कह रही हैं, लेकिन वो अपने बंगाल की जनता के हित में बात करती हैं और सोच समझ कर बात करती हैं। वो ये सौभाग्य हम समूह का कि हमें एक ऐसा लीडरशिप मिला है जैसे ममता बनर्जी का। और अगर उन्होंने कहा है तो आप सोचिए, वही बात तो मैंने भी कही थी यानी इस तरह से कही थी हमने कि आप सबको सावधान रहना, सर्वधर्म समभाव का ख्याल रखते हुए ऐसा कुछ नहीं होने देना है कि हम लोग उनके किसी षड्यंत्र का शिकार हों। या तो रामनवमी है, अभी ईद आ रही है 11 को या 12 को या 10 को, अभी 11 को ईद है, शायद 17-18 को रामनवमी है। तो ऐसा कुछ ना हो कि डेस्परेशन में, अपने फ्रस्ट्रेशन में, अपनी बौखलाहट में हमारे भारतीय जनता पार्टी के फ्रेंड्स जो हैं, जो मित्रगण हैं, वो कहीं ऐसा कोई काम ना कर दें जिससे कि समाज के ऊपर या हम लोगों की आस्था के ऊपर सदमा धक्का लगे, चोट पहुँचे। यही ममता जी ने भी कहा। ऐसा नहीं कहा है कि वो दंगा कराएंगे, उन्होंने कहा दंगों से सावधान रहना, और दंगों का शिकार मत होना, दंगे किसी कीमत पे मत करना। आपको डर है आपकी पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर सकती है, क्योंकि इस बार वो चाहती है कि बंगाल में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने इन टर्म्स ऑफ सीट्स इन द लोकसभा? चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मित्र हैं, वैसे वो देश के भी मित्र हैं और गार्डियन हैं, लेकिन लगता है कुछ अतिशयोक्ति कर गए हैं, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बोल गए, बगैर अपने परिवारवाद का और अपने भ्रष्टाचार का और अपने वॉशिंग मशीन से जिस तरह धो धो कर लोगों को बाहर बेदाग करने की कोशिश कर रहे हैं भ्रष्टाचारियों को। या फिर जो आइसिंग ऑन द केक इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो ड्रामा हुआ है, ऐसा बड़ा एक्सटॉर्शन हुआ है इलेक्ट्रल बॉन्ड के ज़रिए कि हमारी सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं, उनके पति ने खुद कहा, जो बहुत विद्वान हैं और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पीएचडी किया हुआ है और इतने बड़े गुणी आदमी, अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने खुद कहा हुआ है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो भारतवर्ष का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला रैकेट है, सबसे बड़ा घोटाला है, उन्होंने कहा है। तो इन बातों की वजह से अगर बौखलाहट में या घबराहट में उसे कवर करने के लिए, उन बातों को आगे बढ़ाने के लिए, या अपने काडर में मनोबल और मजबूत करने के लिए कह तो दिया उन्होंने कब की बार 400 पार, लेकिन 400 पार कहीं किसी कीमत पे दिखाई नहीं पड़ती है। 370 कहाँ से 370 करेंगे? स्ट्राइक रेट कितना करना पड़ेगा? 370 लाने के लिए भी उनको 450 के करीब सीटें लड़नी पड़ेंगी। क्या उतनी सीटें हैं उनके पास? क्या उतनी सीटें लड़ रहे हैं वो? अब कह तो दिया है, तो हर तरफ वन साइडेड शूट एंड स्कूट पॉलिसी, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कह रहा हूँ, हम सब के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन शायद पहले प्रधानमंत्री में किसी इतने बड़े डेमोक्रेसी का जो 10 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है।
अरे आपसे ही कर लें, आपसे नहीं करना है गोदी मीडिया से कर लें, लेकिन वह कर तो लें, उनकी गोदी मीडिया चाहे मोदी मीडिया जो भी है उससे करें। पब्लिक को जानने का पूरा अधिकार है, पूछने का पूरा अधिकार है कि ये कैसे कर रहे हैं आप। ये जो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला, जिसकी कंपनी एकदम नेस्तो नाबूद हो गई थी, उसने आपको इतना इतना सैकड़ों करोड़ हजारों करोड़ आपको चंदा में कैसे दे दिया, चंदा का धंधा। इस पे आपको जवाब तो देना चाहिए, कुछ भी बोलो। आपसे विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कह रहा हूँ, अडानी जी के बारे में पार्लियामेंट में इतना हंगामा हुआ। मैं नहीं कहता हूँ कि अडानी जी दोषी हैं नहीं दोषी, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। मैं तो आप लोग से सुनता हूँ उसी पे कह सकता हूँ, जांच का विषय हो सकता है। अब उस पर उन्होंने क्या कहा वहाँ पे, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि अडानी दोषी नहीं, अडानी का जिक्र ही नहीं किया, बोला ही नहीं। पब्लिक को जानने का हक तो इतना ही कह दो कोई निर्दोष है। चाहे मणिपुर में जो हुआ,